वैभव सूर्यवंशी की शानदार पारी, लेकिन वो काम ना आई क्योंकि शुभमन गिल के शतक ने जीटी को पहुंचा दिया है फाइनल में। बाहर हो गई है राजस्थान रॉयल्स। स्वागत है ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में। हमारे साथ इस मैच के रिव्यू के लिए मौजूद हैं अंबती रायडू। स्वागत अंबती आपका। रायडू भाई, इस मुकाबले में मतलब जब शुरुआत हुई थी तो लगा कि क्या चल रहा है ये, राजस्थान रॉयल 9 पर 2, फिर वैभव सूर्यवंशी की एक अलग पारी नजर आई, एक अलग अंदाज में उन्होंने खेला, शतक से फिर चूके। पर जवाब जब शुभमन गिल का आया, क्या शानदार पारी, शतक और टीम को ले गए फाइनल में। बिल्कुल ज़बरदस्त पारी थी। अगर आप पिच के ऊपर नज़र डालेंगे तो पिछले गेम की तुलना में थोड़ा तेज़ हो गया था, थोड़ा बाउंस भी अच्छा था, बल्ले पे बॉल आ रही थी और अच्छा गति से आ रही थी, जो शुभमन गिल के बल्लेबाजी को सूट करता है। और पहले शॉट जो आर्चर के खिलाफ फुल मारे थे फ्रंट ऑफ स्क्वायर, वही दर्शाता है कि ये पिच ये पेस के खिलाफ बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे थे। और उसके बाद तो बहुत कंट्रोल के साथ ये पारी खेले। बहुत ब्यूटीफुल क्रिकेटिंग शॉट्स है, लो रिस्क क्रिकेटिंग शॉट्स है, बट बहुत इफ़ेक्टिव थे। तो मेरे को लगता है कि ये आदमी सिर्फ लीडर के तौर पे ही नहीं, बल्लेबाज के तौर पे भी बहुत इम्प्रूव हुआ है, बहुत सेटल नज़र आ रहा है और बहुत बढ़िया स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर आप 2 साल पीछे अगर देख लोगे उसके तुलना में, तो फिर मेरे को लगता है कि ये बल्लेबाज एकदम कंप्लीट क्रिकेटर के तौर पे उभर के सामने आए। रायडू भाई, इनको एक झटका भी लगा था, T20I के कप्तान बनाए गए थे और उसके बाद फिर उन्हें बाहर कर दिया गया था कि शायद आपकी जगह ये तेज तर्रार वाली भारतीय बैटिंग लाइनअप में बन नहीं रही है। क्या वो भी एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, 164 के स्ट्राइक रेट से वो इस सीजन रन बना रहे हैं, जिस अंदाज में खेल रहे हैं, क्या वो फिर वापसी की एक, जिसको कहते हैं कि लगातार अपने तरफ से दावेदारी पेश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये कोई भी कंडीशन में रन मार सकते हैं, सिर्फ अच्छे विकेट्स पे नहीं। उनको पता था कि मतलब इंडियन टीम मैनेजमेंट को कि वर्ल्ड कप जब इंडिया में खेला जाएगा तो फिर बहुत फ्लैट विकेट्स रहने वाले हैं। तो उस फ्लैट विकेट्स के ऊपर आपको बड़े हिटर को खिलाना मुनासिब था। और अगर आप देखेंगे वही हुआ है, अपन सक्सेसफुल रहे हैं, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अगला वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, जिधर आपको बैट्समैनशिप की ज़्यादा ज़रूरत रहेगी, पेसर एंड बाउंस के खिलाफ अच्छे बल्लेबाज आपको चाहिए जो कंट्रोल्ड पारियाँ खेल सके और लंबे पारियाँ खेल सके, स्पेशली जब चेस करना हो, तो फिर शुभमन जैसा खिलाड़ी आपके टीम लिस्ट में पहले नाम रहेगा। तो फिर मेरे को लगता है कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है T20 क्रिकेट में। ऐसा कभी मेरे को नहीं लगता कोई सोचे कि T20 टीम से बहुत दिन तक बाहर रहेंगे। और लीडरशिप के तौर पे भी अगर ये वापसी करेंगे तो फिर बहुत अच्छा चांस है कि कप्तान बन के वापसी कर सकते हैं। तो फिर गुड ब्राइट फ्यूचर T20 में शुभमन के लिए। और दूसरी तरफ साई सुदर्शन को आप देखें, बैक टू बैक कोई प्लेयर हिट विकेट हो, एक तरीके से हाथ से ग्रिप छूटे, वो पसीने की वजह से, ये क्या, और फिर पीछे जाकर लगे, ये क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उनको कैसा लग रहा होगा। देखो, बहुत ऑड डिसमिसल है, बहुत उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल है क्यों हुआ है। कभी कभी फिसल के भी हो सकता है, बट मेरे को लगता है कि आखिरी समय पर, आखिरी क्षण पर जब वो ऐसा हाथ खोल रहे फिनिश करते समय, तो फिर वो रिस्ट जब खुल रहा है तब बैट छूट रहा है हाथ से। तो फिर उनको थोड़ा प्रैक्टिस में ध्यान देना पड़ेगा कि फिनिश जब कर रहे हैं अपने शोल्डर के ऊपर तो रिस्ट को थोड़ा टाइट रखे, ऐसा मोड़े नहीं, तो फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतना बड़ा प्रॉब्लम तो है नहीं, मगर वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अगर है आपके बल्लेबाजी में तो फिर आप ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि गेंदबाज तो आपको आउट नहीं कर पा रहा है। और ज़बरदस्त पारी था, और जो पहला 4 आर्चर के खिलाफ मारे थे वो अच्छा बाउंस के खिलाफ, वो भी फ्रंट ऑफ स्क्वायर मारे थे, कट शॉट, ऐसा नहीं कि थर्ड मैन की तरफ या पीछे नहीं गया है। तो बिल्कुल टाइम है उनके पास अच्छा गेंदबाजी खेलने के लिए। और मेरे को लगता है कि शुभमन के साथ साथ साई सुदर्शन भी ऐसे खिलाड़ी बन के उभर के सामने आ रहे हैं कि कोई भी कंडीशन में और डिफ़िकल्ट कंडीशन में भी आपको रन बना के देंगे अच्छे बॉलर्स के खिलाफ। गिल और सुदर्शन की तो बात हो गई, लेकिन अब बात उस खिलाड़ी की जिसने इस पूरे सीजन सबका दिल जीता, विस्फोटक सूर्यवंशी आज एक अलग अंदाज में नजर आए। पिछले मैच में जहां 29 पर 97 थे, तो आज 47 पर 96। शुरू में टाइम लिया, फिर लगातार छक्के भी उनके बल्ले से आए, लेकिन ये क्या पारी दिखाती है कि जो लगातार बात हो रही थी कि शायद इनके पास कोई दूसरा गियर नहीं है, उन्होंने आज बताया कि अगर सिचुएशन अलग रहे तो हम दूसरे हिसाब से भी खेल सकते हैं। बिल्कुल, अगर दूसरे हिसाब से अगर स्ट्रगल करके 200 के स्ट्राइक रेट पे अगर इनिंग खेल रहे हो तो फिर आप कितने स्पेशल है, तो वो सबको मतलब नज़र आ रहा है
कि आदमी स्ट्रगल करके 200 के स्ट्राइक रेट पे बल्लेबाजी किया है। मेरे को लगता है आज थोड़ा गेंदबाजी भी अच्छा हुआ है इनके खिलाफ, थोड़ा क्रैम्प किए स्पेशली स्टार्टिंग में सिराज, फिर बाद में शॉर्ट बॉल भी बहुत अच्छी शॉर्ट बॉल किए इनके खिलाफ, और विकेट भी तेज़ हुआ। मैं जैसे बता रहा हूँ कि विकेट तो तेज़ी की वजह से थोड़ा लेट हो रहे थे, बट फिर भी एडजस्टमेंट बेहतरीन था। जब विकेट गिरे आसपास तो अपना अच्छा कंट्रोल के साथ लास्ट तक लेके गए। तो मेरे को लगता है ये खिलाड़ी 15 साल की उम्र में पूरा मतलब इवॉल्व होके स्पेशली माइंडसेट के तौर पे तो एकदम एक्स्ट्रॉर्डनरी नज़र आ रहे हैं। उनके मैच के बाद भी जो स्टेटमेंट देते हैं एकदम मैच्योर्ड आदमी के जैसा स्टेटमेंट दे के जाते हैं, तो बहुत बहुत प्रॉमिसिंग है। और ये उम्र में ऐसा रहना काफ़ी सरप्राइजिंग है। मेरे को नहीं लगता है कि आज तक कोई किसी को भी इतना मैच्योरिटी के साथ देखे है। ये सीजन तो उनके लिए अंत हो गया, अगला सीजन जो उनका शुरू होगा तो अनकैप्ड के तौर पर आप देख रहे हैं या इंडियन टीम खेल चुके होंगे? देखो मैं यही उम्मीद करूंगा कि कैप के साथ ही लौटे अगले आईपीएल में। तो मैं तो यही चाहूँगा, मगर इंडियन क्रिकेट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि उनके आगे भी कोई नाम रहेंगे जो पहले अच्छे किए हैं फिर टीम से बाहर हुए या वेट लिस्ट में है, जैसा जायसवाल हो गए आपके, फिर और भी बहुत लोग हैं वो टीम में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि टीम के आसपास ही रहेंगे और यू नेवर नो, एक आध मैच कहीं पे भी मिल भी जाएगा, मगर जिस दिन मिलेगा ना उस दिन से फिर उनका मीटर चालू होगा, उधर से तो रुकेगा नहीं उनका करियर, वो तो बहुत ही लंबा जाने वाला है। और आरआर इस मुकाबले को देखेगी राइडू भाई कि एक हार की वजह से वो बाहर हो गए, फाइनल में नहीं जा पाए इतनी दूर आकर। दो बड़ा कारण आपको क्या लगा? क्या एक जो सबसे ज्यादा दिखा कि डोनोवन फेरेरा ने तो 11 गेंद पर 38 रन मारकर एक स्कोर पहुंचाया, जाडेजा का 2 फेज रिटायर्ड हट होने से पहले 19 गेंद 34 रन और बाद में जब आकर बैटिंग करते हैं तो 16 गेंद पर 11 रन, क्या ये हट कर गया आरआर को? देखो मेरे को लगता है कि फरेरा को ज़रूर आर्चर से पहले भेजना चाहिए था। कभी कभी मुझे यही लगता है कि ओवर एनालिसिस जब करते हैं ये टाइम पीरियड का, बल्लेबाजी का, कौन से बल्लेबाज का कब कामयाब रहेगा, ये सब ठीक है, एनालिसिस ठीक है, बट जब सामने आपको नज़र आ रहा है कि ये सिचुएशन में आप अगर फरेरा को भेजेंगे, अगर 30 बॉल में 70 रन कर गए तो फिर आपके रन भी टोटल भी ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पहले गेम में आप 250 किए, अंत में स्ट्रगल करते करते 250 किए, तो इसका मतलब है कि इस गेम में मिनिमम 230 240 तो बनाना ही चाहिए, नहीं तो गेम में रहना मुश्किल रहेगा। ये थोड़ा उनसे मेरे को लगता है चूक हो गए, बहुत रन डगआउट में छोड़ दिए क्योंकि बल्लेबाजों को भेजे ही नहीं। और जडेजा मेरे को लगता है कि स्ट्रगल कर रहे थे, थोड़ा वो टेनिस एल्बो का इश्यू था, पहले अच्छा शॉट्स लगाए वो न्यू बॉल के खिलाफ क्योंकि पेस मिल रहा था उनको, फाइन लेग के दायरे में 2 छक्के लगाए, उस कारण थोड़ा इनिंग चल बैठा, बट बाद में थोड़ा स्ट्रगल कर फिर वो लैप शॉट की कोशिश कर रहे थे, मगर वो आसान नहीं था ये गेंदबाजों के खिलाफ। तो मेरे को लगता है कि एक 20 या 30 रन बिल्कुल शॉर्ट थे इस मैच में, और शायद उसी वजह से उनके फाइनल के टिकट भी रह गई। काफ़ी ज़्यादा उनको इस बात का मलाल रहेगा, टीस रहेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राइडू भाई जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी।